तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराह की इस वक्त तब्दीली के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद खान अजगज़ई के इंतखाब के मामले पर बड़ी रुकावटों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि हाई कोर्ट के 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके थे, वो भी 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। वो कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है और वो क्या पहुँचे थे या नहीं, फिर क्या हुआ, इस हवाले से सैरिश से जानेंगे। सैरिश, मेरे ख्याल में सबसे पहले आप ही बताएं कि जो 4 जजेस हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, मेरे ख्याल में पहुंचे थे तो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, वो कहानी कहां तक पहुंच चुकी है और उसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल, हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की। कोशिश इसलिए कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरी ब्रांच थी उसने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया और वजह ये बताई कि 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आपकी दरख्वास्त जो है या आप आर्टिकल 184 के तहत दायर करना चाह रहे हैं, जो कि आर्टिकल 184 है 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, पहले तो जी, तो जो गेम खेली है, यकीनन बिल्कुल हुकूमत ने गेम खेली। और 4 जजेस में जो आप नाम देखें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, समन रिफ़त और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक शामिल हैं। तो ये 4 जजेस थे जिन्होंने एक कोशिश की थी, सिर्फ क्योंकि दायर तो हुई नहीं तो सिर्फ कोशिश थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डायरी ब्रांच ने एतराज़ लगा के उनको वापस कर दिया कि यहाँ नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट को ने यानी इन अदर वर्ड्स वफाकी आईनी अदालत का रास्ता दिखा दिया, आईनी अदालत जाएँ वहाँ दरख्वास्त दायर कर लें। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा जो हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था, वो कितने जजेस थे? वो 6 जजेस थे इदारों की मदाखलत के हवाले से। उसके अंदर से फिर जो जस्टिस अरबाब ताहिर थे वो तो पहले ही अलग हो चुके थे इनसे, पीछे रह गए 5 जजेस। तारिक महमूद जहांगीरी भी इनका हिस्सा थे। जब तारिक महमूद जहांगीरी वाला उनका जो हाई कोर्ट ने उनको काम से रोकने का हुक्मनामा जारी किया था, फिर उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, तो उसमें ये सारे जजेस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ दरख्वास्त गुजार भी बने थे। लेकिन हम कल की सूरत हाल दिलचस्प है कि उसमें ये 4 जजेस हैं, तारिक महमूद जहांगीरी नहीं है। अच्छा, तो वो एक सवाल उठ रहा है बिल्कुल कि क्या कोई ग्रुप टूट गए या तारिक महमूद जहांगीरी अलग हो गए। तो ये सूरत हाल है जो दिलचस्प है। अभी तक बज़ाहिर कोई इसकी बड़ी सॉलिड रीज़न नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखने में नज़र आ रहा है कि अब पीछे रह गए 4। शुरू में निकले थे 6, घर से मैं पूरी जुमला नहीं मैं करूँगी, फिर पीछे रह गए 5 और अब रह गए हैं 4। तो दिलचस्प सूरत हाल है। आगे देखते हैं, आगे जाके अकेला कोई न रह जाए आगे जाके आखिर में अकेला वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए इस्तीफों की सूरत हाल भी है ना। चारों में से अभी भी सबसे ज़्यादा जो लीड कर रहा है जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक के बारे में कुछ खबरें हैं कि सरदार एजाज़ इसहाक कि उनका अगर तबादला जो है वो आखिर में अकेला होगा, वो देखेगा पीछे किधर गए। पूरी बात पहले सुन लें। तो उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि उनका मुस्तफ़ी होने का चांस भी है, लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पेंडिंग है। तो अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बाद जो एक मिसाल सेट हुई है अदालती नज़ीर, वो तो यही है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपका मामला आ चुका है, आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आप जज हैं, तो फिर आप उस सूरत हाल में अगर इस्तीफ़ा दे दें तब भी कार्रवाई तो चलती रहेगी। तो राइट ना उनको इस्तीफ़ा देने का कोई फ़ायदा तब भी नहीं होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस तो तब भी करना पड़ेगा। ताहम अब देखें 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये दरख्वास्त थी 4 जजेस की जानिब से, वो तो नहीं इंटरटेन की गई। लेकिन अब वफाकी आईनी अदालत जाने का उनको अंदिया भी दे दिया गया कि जाना है तो वहीं जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं आप दरख्वास्त दायर हो सकती। लेकिन आपको दिलचस्प सूरत हाल ये भी नजर आएगी कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ही आर्टिकल 239 में भी एक तरमीम की गई है। अच्छा। और ये तरमीम दिलचस्प है। उसके अंदर कहा गया कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामेंट की मंजूर शुदा जो आईनी तरमीम है उसके खिलाफ दरख्वास्तें सुन सके। अच्छा। तो अब आप आईनी तरमीम के खिलाफ फिर दरख्वास्त कहाँ लेके जाएंगे? वफाकी आईनी अदालत भी तो फिर इस तरह से नहीं ना सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल ही इस वक्त लिमिटेड करके, मतलब बेयार और मददगार पर काट के सुप्रीम कोर्ट को किस वक्त जो है बिल्कुल ही लिमिटेड किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जो दूसरा मामला हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मिसाल अब ये रह गई है कि हम किसी परिंदे को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, उसके उड़ने के ख़तरात के मद्देनज़र उसके पर के वो आम हिस्से निकाले जाते हैं और उसके पर तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता है, दिखते ज़रूर हैं लेकिन उड़ने की पावर ख़त्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक हैबत जो थी, एक पावर जो थी, उसको लिमिट किया गया, उसको रोका गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट नज़र तो आ रही है, उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग और जजेस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते हैं, वो हैबत दिखा नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल। और जो अब अगला इसमें आज की खबर ये भी दिलचस्प चल रही है। 2-3 दिन से हम
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़ों की बात हम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मंजर यहाँ पे आ रही थी कि क्या वाकई कोई फुल कोर्ट इजलास हुआ था, 13 जजेस को कहा गया कि चलो सारे इस्तीफ़ा देते हैं अगर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आप सब हो तो। और ये भी कि ये जो याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये तजवीज़ आई थी कि चलें हम सब फिर इस्तीफ़ा देते हैं, क्या आप लोग देंगे? तो उसमें कुछ जो अक्सरियत के जजेस थे खबर के मुताबिक वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हम सिस्टम के अंदर रह के करेंगे। तो ये भी अब पता चल रहा है कि बज़ाहिर ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ट्रैप था कि उन्हें अंदाज़ा था कि जब मैं इस्तीफ़े रखूँगा या कहूँगा चलो इस्तीफ़े देते हैं तो कोई भी नहीं देगा, इस तरह मुझे भी नहीं देना पड़ेगा। तो हर एक ने बज़ाहिर यूँ के ओवरऑल स्टोरी पर नज़र ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक तरफ अगर आइन का दिफा था या 27वीं आईनी तरमीम का मामला था, जस्टिस मसूर और जस्टिस अता मिनल्लाह इस्तीफ़ों के साथ खड़े थे, तो उन्होंने अपने इस्तीफ़ों के बजाय अपनी कुर्सी बचाने का सोचा। ठीक है, अब सियासी मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर है, आपने SH TV पर भी ब्रेक की है, तो बताइएगा क्या बड़ी खबर है? इसमें ये अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो सरबराह थे महमूद खान अचकज़ई उसके सरबराह थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर उसको नामज़द किया गया है। और ये सब कुछ बानी PTI यानी इमरान खान के हुक्म पर हुआ था कि उन्होंने कहा था महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में, जबकि अल्लामा राजा नासिर को सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर जो हैं उनकी नामज़दगी हो चुकी है। ये तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया। फिर अपोजिशन की जानिब से ओवरऑल महमूद खान अचकज़ई के नाम पर जो है उन्होंने कहा कि ये ज़रूर इनको बतौर अपोजिशन लीडर जो है काम इनको करना चाहिए। अब कहानी ये है कि बदकिस्मती का आलम देखें इस पार्लियामेंट की कि इस वक्त जो है बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं। एतराज़ात लगाने के बाद जो है चीफ व्हिप जो आमिर डुगर साहब हैं उनको बाकायदा उन्होंने ख़त लिखा। उस पर उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर से मैं बात करके इसका मैं जवाब दूँगा ख़त का। लेकिन तहरीक इंसाफ का अब ये फैसला हो चुका है कि महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वो वहीं हमारी तरफ से नामज़द अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, लेकिन हुकूमत इस पे जो है रोले डालना वो शुरू कर चुकी है। ये बदकिस्मती का आलम है। अपोजिशन लीडर का इंतखाब जो है वो अपोजिशन की मुशावरत और अपोजिशन के मर्ज़ी के हिसाब से मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रख कर जो है अपोजिशन लीडर का इंतखाब करना है। इसी का मतलब ही यही है, यानी अपोजिशन लीडर ये है कि अपोजिशन का लीडर कि वो उनको लीड करे, उनके मसाइल पे बात करे। अब उसको जो है बनना नहीं दे रहे जो अपोजिशन चाह रही है। हुकूमत कह रही है कि इसकी जगह में जो है वो उनको भी जो काबिल कबूल हो उसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। भाई वो फिर तो अपोजिशन लीडर नहीं होगा, वो तो लीडर आप वो फ्लोर होगा। तो फिर आप एक काम करें, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं जो अपोजिशन को भी एक्सेप्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है इस वक्त हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है, जो यकीनन पार्लियामेंट के तकद्दुस और फिर साथ साथ अपोजिशन की जानिब से हमेशा जो पॉइंट रेस किया जाता है बतौर अपोजिशन मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर हुकूमत की, वो उस पर जो है कोई नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें मैनेज करके चलाने की कोशिश है। जिस तरह IMF ने आज एक स्टोरी ये भी की है कि तमाम चीज़ें जो हैं इदारों की जानिब से कंट्रोल्ड हैं और वहीं हो रही है जो चीज़ें कंट्रोल पेश की जा रही हैं। तो ये एक अफसोस का मकाम है। अब यहाँ पे थोड़ी जिक्र कर लेते हैं वफाकी आईनी अदालत का, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। आज बहरहाल उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो इतने दिन से बगैर वेबसाइट के अदालत चल रही थी, है तो सुपीरियर कोर्ट, लेकिन उस तरह से फ़ाल हमें उस प्रॉपर जो कामों के साथ एक नज़र आनी चाहिए थी, एक सेटअप के साथ, वो उस तरह से नहीं था। तो आज प्रॉपर वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क और जो दीगर फैसिलिटेशन वगैरह डेस्क थे वो चीज़ें भी आज उधर फ़ाल कर दी गई हैं, चल पड़ी हैं। और साथ ही पहली दरख्वास्त भी उधर दायर हो गई है। आपके पास ये हमारे वीलॉग का हिस्सा नहीं थी, ये खबर उन्होंने दे दी। चले फिर एक और ख़बर भी दे देते हैं। वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बाकायदा सरबराही में ये एहतजाज किया गया और ये फैसल एवेन्यू में आने के बाद जो है इनको रोका गया, फिर इनको आगे बढ़ना नहीं दिया गया। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ और अपोजिशन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो लीडर्स थे और रहनुमा जो थे उन्होंने शुक्र किया और फिर सब ने अपने अपने मेखाने की तरफ जाने में ही आफियत समझी। अब ये बताइएगा, साथ ये भी इनका जिक्र हो रहा है कि इमरान खान से मुलाकात फिर कल भी नहीं किसी की हो सकी। तो हम तो इंतज़ार कर रहे थे, आप बताएंगे फाइनली हो ही गई है। अब ये बताएं कि क्या वजह बनी, कल क्यों नहीं हो सकी? देखें, इसमें कोई वजह उस तरह की कोई ख़ास वजह तो नहीं हुई है। हुकूमत हेले बाने मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको रोका जा रहा है, जो अफसोस का मकाम है। मुख्तसरन ये मुलाकातों के सिलसिले को रोका गया है जो नहीं होना चाहिए। इससे हुकूमत की इशूज़ में इजाफा होगा। वो इस तरह अल्लाह न करे इमरान खान की इन दिनों कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, सेहत पर कोई प्रॉब्लम आता है
तो ये हुकूमत के लिए बहुत इशू बन जाएगा आने वाले वक्त में कि इसीलिए रोका गया था, इसीलिए कुछ हुआ है। फिर तहरीक इंसाफ इस पे जो है सोशल मीडिया में, तो फिर आप लोगों को मालूम है कि तहरीक इंसाफ वो सब कुछ करके भी दिखाती है जो ग्राउंड में नज़र भी नहीं आता है। चलें ये बताइएगा जाते जाते कि सुहेल आफरीदी के साथ जो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे अब उनके खिलाफ फाल हुआ है, नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशनर सुहेल आफरीदी आमने सामने हो चुके हैं। तो उनकी तकरीर का मामला था जिस पर नोटिस लिया था इलेक्शन कमीशन ने और फिर इजलास तलब किया था। सुहेल आफरीदी ये सब करते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के घेरे में आते रहेंगे, तो क्या ये जेल में बैठे इमरान खान के लिए मुश्किल नहीं बनाएगा ये सब कुछ? ये तो मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि एग्रेशन में जितना ये खेलेंगे उतने नुकसान भी जाएंगे। फिलहाल हालात ऐसे नहीं कि एग्रेशन पे खेल सकें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी सही खेल रही है, हुकूमत भी एक पेज पर है, IMF को भी ये डील कर चुके हैं, ममालिक की जानिब से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है हुकूमत के साथ किसी न किसी शक्ल में कम से कम सियासी जमातों के साथ तो अंगेज करके आगे बढ़ना चाहिए तहरीक इंसाफ को। इसी में बेहतरी है। मेरे ख्याल में व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, लोग बोर हो रहे हैं। कल तक हाँ खबरें जो हैं पहुँचाएंगे। आज मेरी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपने आना है, तो गला भी ख़राब था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यकीन कीजिए बहुत मेहनत कर रही है व्लॉग में। दिन को 2 व्लॉग कर रही है, 2 बजे इनका व्लॉग आता है और रात 8 बजे अपलोड कर लेती है ये वाला व्लॉग जो होगा। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें यार। कोर्ट रिपोर्टिंग में 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आपके पास बगैर किसी एंगल दिए आप तक पहुंच जाएंगी तो कितना अच्छा होगा। वरना तो आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ही, पार्लियामेंट से बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं कि वो एक एंगल को दिखाते हैं जो असल एंगल है वो नहीं दिखाते हैं। तो असल एंगल के लिए सरिश को लाइक भी करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को बिलखुसूस आप लोग पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, और खुदा आप सबको सलामत रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकुल हुसैन बाकरी और सरिश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।